So welcome to E24 Charun. Hi Naveen, thank you so much. कैसे हो आप? इट्स बीन लॉन्ग, मतलब मैं आपसे बहुत दिन बाद मतलब मैं आपके शो मेरे अंगने के सेट पे मैं बहुत बार आया करता था। उस समय मैं आपसे मिला हूँ, उसके बाद मैं कब नहीं मिल पाया हूँ। तो इट्स बीन लॉन्ग, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस सेफ हूँ, अपने घर में हूँ फिलहाल तो। अच्छा, आपने नया शो साइन किया है। प्रोमो बहुत ही प्रॉमिसिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 प्रोमोज आउट हुए हैं अभी तक। एक में फिलहाल तो तो आप, प्रोमोट आउट में। हाँ, एक में आप तो छीना झपटी करते नजर आ रही हैं। क्या है क्या है आपका कैरेक्टर और क्या आप प्ले कर रहे हो, अगर आप हमें बताना चाहें तो? ओके सो नवीन, मैं हीराबाई का किरदार निभा रही हूँ जो कि अकबर की वाइफ है और अकबर एक जंग से उन्हें जीत कर लेकर आए हैं। तो हुँ, अब उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो गया है कि घर में वो महारानी को बता नहीं सकते हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ और ओके, मुझसे उनको गिल्टी फील होता है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये किस तरह का कॉमेडी चलेगा, हाँ, थ्रू आउट की कैसे क्या होता है, यू नो तो हाँ, वही सब है। और मैं लाइफ में पहली बार कॉमेडी शो करने वाली हूँ, कॉमेडी करने वाली हूँ, तो मैं हाँ। थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और बहुत सारी एक्साइटेड हूँ। कुछ तैयारियाँ आपने करा था, कुछ आपने कुछ ऐसे किसी के रोल्स वगैरह देखे थे आपने, या फिर ये सिर्फ़ आपका इनर टैलेंट है जो आपको स्ट्रगल करवा रहा है ये तैयारी इसके लिए, रेडी नहीं, होने मुझे के लिए? मेरे सारे फ्रेंड्स और फैमिली मुझे हमेशा से मुझे बहुत फनी समझते थे और उनको लगता था कि मेरा मेरा जॉनर जो है ना वो एक्चुअल में बिल्कुल, यही है। लेकिन मुझे बिल्कुल। मैंने कभी किया नहीं ये, तो मुझे नहीं पता। मैं रियल लाइफ में तो बहुत मेरी बातें सुन के और लोग हंसते हैं। अब आई डोंट नो ऑन स्क्रीन मेरी बातों पे, मेरे सीन्स पे लोग कितना हंसेंगे। बस मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, हमने काफी वर्कशॉप्स भी किए हैं ऑफ कोर्स। हुँ, तो हाँ। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, हमने देखे आपके पिक्चर्स, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। व्हिच ऑफ थैंक द यू। ज्वेलरी एंड कॉस्ट्यूम में कौन-सा वाला पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे मेरा पूरा लुक बहुत पसंद है क्योंकि एक तो निरूषा ने डिजाइन किया है सब कुछ और निरूषा वाओ! जब भी मुझे स्टाइल करती है, जब भी उन्होंने महादेव में भी मेरा आउटफिट उन्होंने ही किया था, उसके बाद हुँ, बालवीर में मेरा आउटफिट उन्होंने किया था। और जब जब उनके हाथ में आउटफिट्स का मामला जाता है ना, मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है निरूषा अगर करने वाली है तो ऑफ कोर्स हम बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं। तो अच्छा, फीडबैक कैसा आया चारू, आपके प्रोमो, जब आपका प्रोमो, आपका वाला पार्ट जब आउट हुआ तो कैसे फीडबैक मिले आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली से? सबने बहुत सराहा है और सबको बहुत पसंद आया। सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि शो जल्दी से ऑन एयर हो, क्योंकि मुझे इस जॉनर में अब तक ऑन स्क्रीन किसी ने देखा नहीं है। तो सब हाँ, लोग काफी एक्साइटेड है। हाँ। अच्छा, व्हाट मेड यू चूज़ दिस कैरेक्टर? क्या आपको अच्छा लगा था जो आपने अ, डेली सोप से आप सीधे कॉमेडी में आप सीधे आईं? क्या क्या पसंद आया आपको इस कैरेक्टर में? नवीन, हम इन दिनों की अगर बात करते हैं तो हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, सबके लाइफ्स में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बिल्कुल। आसपास इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि हम बेसिकली लोगों के लिए हंसी खुशी लेकर जा रहे हैं। तो जैसे बिल्कुल। अंधेरे में अंधेरे को दूर करने के लिए दिया होता है, वैसे ही हम दिया बन के अंधेरे में जा रहे हैं रोशनी फैलाने हाँ, के लिए। तो हाँ। बस लोगों को हंसाने के लिए आ रहे हैं और इससे अच्छा काम तो आई डोंट थिंक कुछ और हो सकता है ऐसे टाइम में। और इससे अच्छा कोई मेरा कमबैक के लिए कोई शो इस वक्त में नहीं हो सकता था। शूट हाँ। पे कितनी ज़्यादा फन मस्ती हो रही है, क्योंकि सारे के सारे लोग बहुत ही कॉमेडी हैं। तो ओ माय उनके गॉड, साथ किस तरह बहुत का मजा आ बॉन्डिंग रहा है? है। बहुत मजा आ रहा है। अली सर के साथ ही मेरे सारे सीन्स हैं अभी तक, तो जितने भी मैंने सीन्स किए सारे हाँ, अली सर के साथ में हैं। तो हाँ। हम जैसे जानते हैं कि वो तो कॉमेडी के धुरंधर हैं, मतलब उन बिल्कुल सही। कॉमेडी के तो किंग है वो। तो हाँ। वो मेरे लिए तो पूरा का पूरा एक्टिंग स्कूल है। उनके साथ सीन्स करती हूँ तो मुझे हर सीन में उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हुँ। काफी मजा आ रहा है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं और मुझे हंसी आ जाती है और ऐसी वाली हंसी की वो रुकती नहीं है। फिर सीन कट करना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा नॉर्मल होके हाँ। फिर शूटिंग रिज्यूम करना पड़ता है। सो इट्स रियली अमेजिंग, काफी मजा आ रहा है। आई थिंक इतना डिप्रेसिंग माहौल से, क्योंकि पिछले काफी टाइम से जैसे कि सब जाने मैं अकेले भी रह रही थी, तो अभी सडनली जब मैं हुँ। सब ऐसे हंसी खुशी के माहौल में हूँ तो मुझे अंदर से काफी अच्छा लाइवली फील हो रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दैट्स दैट्स सो गुड। चलो, आपने क्या आपने अपने फी में कटौती की बिकॉज़ ऑफ कोरोना एंड एवरीथिंग, कुछ ऐसा
आप अगर शेयर करना चाहे तो, कुछ ऐसा बिल्कुल, हुआ इस था? टाइम पे अभी सभी जगह पे इस तरह की कटौती हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिकली हमारे देश में अभी थोड़ा सब जगह कुछ कम हुआ है। तो लेकिन मैं बिल्कुल। इस शो को कर रही हूँ एक अच्छे कॉज के लिए। ये शो है एक तरह से हाँ, आप समझ लीजिए कि एक सोशल वर्क ही है। लोगों को हंसी बिल्कुल, देने से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो ये सकता। हाँ। इस लॉकडाउन में मैंने ये सीखा है कि अगर आप किसी को एक एक स्माइल दे देते हैं ना, तो उससे अच्छा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता, उससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा ज्यादा हमें चीज अगर कुछ मैटर करती है तो वो हैप्पीनेस है। अच्छा चारू, अगर एक डायलॉग उसमें का आप हमें अगर कुछ एक्ट करके अगर बता पाए तो, जैसे कि हम देख पाए, बिकॉज अभी तो आने में वो टाइम है कुछ दिनों का, तो अगर आप हमें थोड़ा सा कुछ एक्ट अगर बता पाए तो क्या नहीं नहीं, एक्ट? बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं है, बस हम आ ही रहे हैं। वो एक आप सरप्राइज एलिमेंट रहने दो, क्योंकि जब शो आएगा तो आपको काफी कुछ खुल के आने वाला है। तो बहुत आप लोग सरप्राइज होने वाले हो कुछ चीजों को लेके, तो मैं अभी कुछ भी सरप्राइज नहीं खोलूंगी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट, अब हम थोड़ा शो से अलग होके अगर कुछ आपसे जानना चाहें तो आपने आर्या देखा है क्या चारू, अगर आपसे यहाँ बिल्कुल फीडबैक लेना चाहें? बिल्कुल। आर्या का फर्स्ट एपिसोड तो मैंने दीदी के साथ ही बैठकर देखा है। इनफैक्ट पूरी फैमिली ने साथ में बैठ के देखा था। उसके बिल्कुल। बाद नेक्स्ट डे मैंने, मतलब फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद नेक्स्ट डे मैंने अकेले बैठकर पूरी की पूरी सीरीज मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर दी थी। मतलब मैं वाह, यू नो जस्ट एक लाइक मी। एपिसोड देखने के, हाँ एग्जैक्टली, मतलब पूरा दिन मैंने लगाया और मैंने सारे एपिसोड देख लिए, क्योंकि मैं रुक ही नहीं पाई। आई थिंक हाँ। हमारा लॉकडाउन बना दिया आर्या ने। अच्छा, आपने तीज रखा था चारू, क्या ये मतलब सही है या फिर सिर्फ पिक्चर था, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? नहीं नहीं, बहुत मैंने सारे स्पेकुलेशंस आ रहे थे। नहीं नहीं, मैंने तीज का फास्ट रखा था, पूरे रीति रिवाज के साथ रखा था। और इनफैक्ट उस दिन मैं काम कर रही थी, मैं शूट कर रही थी उस दिन, तो हाँ। शूट पर भी मैंने बरकरार रखा अपना फास्ट। तो पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने तीज का फास्ट रखा था। अच्छा, आपको ऐसा लगता है चारू कि सुष्मिता सेन या राजीव इन लोगों से कनेक्टेड रहने पे इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में आपको काम मिल सकता है? ऐसा आप क्या क्या आपका क्या सोचना है इसके बारे में? मैं 10 साल, मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ। ये उसके बाद में अभी 10 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद 1 साल का गैप, और अब फिर मैं कम बैक कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मैं ऑलरेडी 10 साल काम कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अ, इससे किसी तरह का कुछ मेरे काम पर किसी तरह का कुछ असर होता है कि आप किसके घर में हो या आपकी फैमिली में कौन है। बिल्कुल आई सही। डोंट थिंक। हाँ, तो और मैं उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ दोबारा काम कर रही हूँ जिनके साथ मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। आई एम श्योर उन्होंने मेरा काम देख के ही मुझे दोबारा कास्ट किया है। अच्छा, गिवन अ चांस, आप बिग बॉस में जाना चाहोगे कि नहीं? हम आपसे टेक लेना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे एक कॉल आया भी था, तो मैंने तो उनको भी यही कहा था कि लॉकडाउन में मुझे तो इस बार ये देखना है, काफी इंटरेस्टिंग होगा बिग बॉस, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग में बिग बॉस कैसा होगा। हाँ। कोई किसी पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब डिस्टेंस बना के रखेंगे, तो इस बार तो सेफ है मेरे हिसाब से। तो आप जाना चाहोगे कि नहीं, ये बताइए? इस मुझे नहीं लगता इस बार जाने में कोई, मुझे हर बार मैं ये बोलती थी कि बिग बॉस में तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे वैसे लगता है कि अब मैं एक तो इतना सब झेलने के बाद अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि मैं बिग बॉस तो हैंडल कर लूंगी। और ऑलराइट चारू, बताइए और आई बताइए। थिंक अभी सेफ भी होगा जाना। एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं जो हमें भी देखने को मिले थे कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा बिग बॉस में। चारुल, जाते जाते आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें प्रोमो बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा है। अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? आप फिर से वापस आई हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मेरे हर किरदार को व्यूअर्स ने बहुत प्यार दिया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, तो प्लीज मुझे उतना ही प्यार देना, उससे ज्यादा प्यार देना, पूरे शो को बहुत सारा प्यार देना, और इस शो को एक मिसाल बना देना। बिल्कुल। चलिए, सॉरी, आई गॉट अ कॉल।
चलिए ठीक है चारुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड उम्मीद थैंक यू करते हैं नवीन। कि हम जल्द ही लॉकडाउन ये अनलॉक हो और हम जल्दी आपसे सेट पे हमें परमिशन मिले आने को। मोस्टली मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, अगर हमें परमिशन मिले तो हम मिले और हम आपसे सामने से इंटरेक्ट करें, बिकॉज दिस वर्चुअल थिंग इज रियली नॉट वर्किंग फॉर मी। नहीं नहीं बिल्कुल, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा नवीन, और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप भी घर पे बैठ के हमारा शो देखना, और मैं चाहती हूँ कि 7:30 बजे जब हमारा शो टेलीकास्ट हो रहा हो तो मुझे हर घर की खिड़की से, दरवाजों से हंसने खिलखिलाने की आवाजें बाहर आए बस। बिल्कुल सही। ऑल द बेस्ट फॉर योर शो चारुल। थैंक यू चलिए सो मच। मिलते हैं सेट पे। बाय। बाय, सी यू।